बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। फासिद का लुग़वी माना है ज़ाया होना और नुकसान। ये तो वाज़ेह है। जब हम कहते हैं कि ये काम फासिद है तो मतलब ये हुआ कि ये ज़ाया हो गई, ख़त्म हो गई, इसका कोई वजूद ही नहीं रहा या इसमें कोई नुकसान हुआ। इस्तिलाही तारीफ़ फासिद वो हैं, ये ज़ुबानी याद करना है। अब जो इस्तिलाही तारीफ़ है ये मतलूब है। फासिद वो हैं जिस पर फ़ैल के आसार मुरतब ही ना हों, वो ख्वाह इबादत हो या अक़द, अक़द यानी मामला। ये तो उसका अपोज़िट हुआ ना सही का। जिस पर फ़ैल के आसार मुरतब ना हों, वो ख्वाह चाहे वो इबादत हो या कोई अक़द हो। सही में फ़ैल के आसार मुरतब होते हैं। इसमें उस काम के आसार ही मुरतब नहीं होते हैं, यानी वो काम सही नहीं होता है। अब इबादत में फासिद वो हैं जिसमें ज़िम्मे इबादत में फासिद वो हैं जिसमें ज़िम्मा बरी असल में ही ना बरीउ ज़िम्मा होना है, बरीउ ज़िम्मा लफ्ज़ है, यानी जिसमें ज़िम्मा बरी ना हो, जिसे ज़िम्मा यानी ज़िम्मेदारी बरी ना हो, यानी उसे वो आज़ाद ना हो जाए, उसकी ज़िम्मेदारी अभी बाकी रहती है, ये मतलब है। जिसे ज़िम्मा बरी ना हो, यानी आज़ाद ना हो जाए उस ज़िम्मेदारी से वो, अभी वो ज़िम्मेदारी ऐसे ही रह गई और मुतालबा ख़त्म ना हो, मुतालबा फिर भी बाकी रहा। जैसे नमाज को उसके वक़्त से पहले अदा करना। यानी नमाज को अपने वक़्त पर अदा ही नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगरचे आपने नमाज को अपने तमाम दूसरे अरकान या दूसरे तमाम शराइत और दूसरे तमाम वाजिबात के साथ अदा किया, लेकिन नमाज को वक़्त से पहले जब पढ़ा ना तो नमाज फासिद हो गई, क्योंकि इसमें एक शर्त छूट गई, वो है नमाज को अपने वक़्त पर ही नहीं पढ़ा। या आप कोई दूसरी मिसाल भी दे सकते हैं, जैसे किसी ने तो नमाज पढ़ी, लेकिन जहाँ जिस जगह नमाज पढ़ी वो जगह पाक नहीं थी, तो वो नमाज फिर फासिद हो गई। या किबला रुख होकर नमाज नहीं पढ़ी। अब हम नमाज की मिसाल दे रहे हैं बार-बार, क्योंकि ये इसकी मिसाल अक्सर आ ही जाती है। दूसरा है कि हाँ, रोज़मर्रा 5 वक़्त हम पढ़ते हैं। तो ये इबादत में फासिद की मिसाल हुई। उकूद यानी मामलात में फासिद वो हैं जिसके आसार उस पर मुरतब ना हों। जैसे उकूद मामलात, जैसे कारोबार या लेन-देन के जैसे मामलात होते हैं ना। उकूद मामलात में फासिद वो हैं जिसके आसार उस पर मुरतब ना हों। जैसे मजहूल चीज़ की बेई करना। जैसे मजहूल चीज की बाई करना। मजहूल चीज किसे कहते हैं, ये हमने किताब तिजारा, किताबुल बुयू में पढ़ा है, बुलोगुल मराम के। मजहूल चीज की आप बाई करेंगे तो वो फासिद कहलाएगी। तो मजहूल चीज की बाई क्या होती है, मजहूल चीज किसे कहेंगे? जिसको हमने कहा था बायुल गरर। बायुल गरर याद है, हमने बारहा उस पर डिस्कस किया है। उसी में मजहूल चीज की बाई भी आती है। मजहूल चीज की बाई ये बायुल गरर में से है ना। कोई मिसाल दे सकते हैं आप? हाँ, मजहूल जिसका इल्म ही ना हो। मजहूल का मतलब जिसका इल्म ही ना हो, जिसे हम जाहिल हों, जिसे हम बेखबर हों, उसको कहते हैं मजहूल। ये उसूल हदीस का वो इस्तिलाही मजहूल नहीं है, जहाँ रावी के बारे में पता ना हो। जी बिल्कुल, जैसे फल पकने से पहले उसको बेचना, या जैसे यूं यूं कहा जाए कि इस समंदर में जितनी मछलियां होंगी ये मेरा समंदर है। जैसे मैंने अपना तालाब बनाया हुआ है, या मेरा ये समंदर ये हिस्सा मेरा है, तो इस समंदर में या इस दरिया में इस तालाब में जितनी मछलियां होंगी वो तेरी होंगी। तो ये मजहूल चीज की बाई हुई। या कोई यूं कहेगा कि ये मेरी गाय है या ऊंटनी है, अब ये कुछ महीनों के बाद बच्चा जनने वाली है, तो उस बच्चे को मैं इस ऊँटनी के साथ भेज देता हूँ। अब ऊँटनी की तो बै सही होगी, लेकिन वो जो बच्चा जो जनीन होगा, जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, तो उसकी बै मजहूल हुई। तो ये बैउल गरर हुई ना। ये बैउल गरर हुई। यानी इस तरह की वो सारी चीजें जिनके बारे में हमें मालूम ही ना हो,
उनकी कंडीशन, उसकी कैफियत वो कैसी है, उसका वजन उसमें ज्यादातर यही आता है, उसका वजन क्या है और उसकी कैफियत कैसी है। अगर ये दोनों चीजों से हम बेखबर हो, ना उस चीज की कैफियत को हम जानते हैं ना उसका वजन हम जानते हैं, तो ये मजहूल चीज की बाई होती है, जो बायुल गरर की रूह से ममनू करार दी जाएगी इस्लामी शरीयत के मुताबिक। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं उकूद में फासिद वो हैं जिसके आसार उस पर मुरतब ही ना हो, जैसे मजहूल मजहूल चीज की बाई करना। कोई बंदा किसी ऐसी चीज को बेचे जिसे उस बंदे को खुद उसके बारे में मालूम ही ना हो कि वो क्या है, उसका वजन कितना है, उसकी कैफियत कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये मजहूल चीज की बाई हुई। और ऐसी बाई करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ममनू है, हराम है। तो ये उसूल फिक्का की रूह से ऐसी बुयू को हम कहेंगे कि ये फासिद है, ये फासिद है। अब आगे लिखते हैं मुसन्निफ, इबादात, उकूद और शुरूत। इबादात, उकूद और शुरूत में से हर फासिद हराम है, इसलिए कि अल्लाह की हुदूद से तजावुज करना और उसकी आयत को मजाक बनाना है। और इसलिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को नापसंद किया जिन्होंने वो शर्तें लगाई जो किताबुल्लाह में नहीं थे। यानी समझा रहे हैं कि अब अगर कोई काम फासिद करार दी जाएगी उसूल फिक्का की रूह से, तो उसका हुक्म क्या है। यानी किसी चीज को फासिद करना, जैसे आप नमाज को फासिद करेंगे, किसी बाई को फासिद करेंगे, तो ये हराम है या जायज है। तो वही मुसन्निफ समझा रहे हैं कि ये हराम है, यानी किसी काम को फासिद करना हराम है। ठीक है, यानी जानबूझकर आप किसी काम को, किसी इबादत को या किसी अकद को फासिद करेंगे, तो ऐसा करना हराम है, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ये क्यों हराम है, क्योंकि ये तो अल्लाह की हदूद से तजावुज करना, बल्कि उसकी आयत को मजाक बनाना है। और दूसरी बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को नापसंद किया है जिन्होंने वो शर्तें लगाई थी जिनका जवाज हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलता है। क्योंकि वो शर्तें जो कुरान और हदीस ने लगाई हैं, तो वो शर्तें इसलिए लगाई हैं ताकि वो काम सही हो जाएं। अब कई लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, उन्होंने वो शर्तें जिक्र की थी जो ना कुरान और हदीस, जो ना कुरान में मौजूद थी, ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में मौजूद थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम शराइत को बातिल करार दिया, उनको जायज करार नहीं दिया। यानी तो मतलब पता ये चला कि वो काम जो फासिद की जाए, तो वो किसी भी इबादत को फासिद करना हराम है। तो इसका यानी यूं भी समझ सकते हैं कि जानबूझकर अगर आप किसी इबादत को फासिद करना चाहेंगे, तो आपने हराम का इर्तिकाब किया, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया। अब अक्सर ये होता है कि इंसान भूल कर गलती से किसी काम को फासिद कर देता है, किसी अमल को फासिद कर देता है। जाहिर सी बात है, आप बेवुजू होकर नमाज तो नहीं पढ़ेंगे ना। आप बगैर किबला के, किबला रुख होकर ही नमाज पढ़ेंगे, बगैर किबला के नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो गलती से हो जाएगा कभी कभार। या इसी तरह आप जिस जगह पे नमाज पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है आप पहले उस जगह को जांचेंगे, परखेंगे। हाँ, भूल से ये होगा कि आपको नमाज पढ़ने के बाद पता चले कि ये जगह पाक नहीं थी, फिर भी वो इबादत फासिद करार दी जाएगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं आपने कबीरा गुनाह का इर्तिकाब नहीं किया, क्योंकि इसमें यह कि आपने ये गलती जानबूझकर नहीं की थी, बल्कि आप से गलती से हुई है, गफलत से हुई है। हराम तो फिर भी है, वो काम फिर भी, वो अमल फिर भी जाया हो गई, फासिद हो गई, उसको दोबारा करना लाजमी है। तो यहाँ पर मुसन्निफ का असल मकसद ये है कि किसी भी काम को जानबूझकर फासिद कर देना हराम है, कबीरा गुनाह है। तो यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि आपका आसान है, आप सब समझ गए गए होंगे। अब यहाँ पर पेज नंबर 14 पर आप देख सकते हैं, लिखते हैं कि दो जगह के अलावा फासिद और बातिल का एक ही माना है। हाँ जी, देखें उसूल फिक्का में, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते भी इस बात को वाज़ेह किया है, फिक्का में फासिद और बातिल एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। जिस चीज को हम फासिद कहते हैं, उसी को बातिल भी कर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमने मिसाल दी है कि अगर किसी शख्स ने नमाज को अपने वक्त से पहले अदा किया, तो वो नमाज क्या कहेंगे हम, फासिद हुई। और उसी नमाज को आप कह सकते हैं कि ये बातिल हो गई, क्योंकि इस नमाज को अपने वक्त पर पढ़ा ही नहीं गया, तो ये नमाज क्या हुई, बातिल हुई। और इसी नमाज को आप कह सकते हैं कि फासिद हुई। या जैसे निकाह के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, नहीं वो तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मुसन्निफ ने लिखा है कि दो जगह के अलावा फासिद और बातिल का एक ही माना है।
यानी तमाम इस्लामी फिक्का में फासिद और बातिल एक ही चीज हैं, अब नाम अलग अलग हैं, फासिद और बातिल। सिवाय दो जगह के, दो जगहों में फासिद और बातिल के यानी वहां पर इन दो को अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर जैसे कि अभी मैंने मिसाल देना चाहा, लेकिन मुझे नजर पड़ी कि वो तो यहाँ पर दी गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि ला निकाह इल्ला बिवली, लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में फरमाया, ये अबू दाऊद की तिरमिजी की सही हदीस है, ला निकाह इल्ला बिवली। क्या माना हुआ इस हदीस का? सही हदीस है ये, ला निकाह इल्ला बिवली, वली के बगैर निकाह नहीं होता है। वली बाप होता है उस औरत का या लड़की का, अगर बाप ना हो तो भाई वली हो सकता है। बहरहाल, तो वकील भी जिसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वली के बगैर निकाह नहीं होता है, यानी बाप के बगैर, बाप की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होता है। और फिर आगे फरमाया कि जिस लड़की ने, जिस औरत ने अपने वली के इजाजत के बगैर, अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह कराया, फहुवा बातिल, तो वो निकाह बातिल है। तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि फहुवा फासिद, बल्कि फरमाया कि फहुवा बातिल। जिस लड़की ने, जिस औरत ने निकाह कराया लेकिन अपने वली की इजाजत के बगैर, तो ऐसा निकाह बातिल है। बल्कि एक रिवायत में तो 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फहुवा बातिल, फहुवा बातिल, फहुवा बातिल, ऐसा निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। तो उसी चीज को यहाँ पर मुसन्निफ शेखुल इस्लाम, ये इमाम इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह ने समझाया है कि इस्लामी उसूल फिक्का में फासिद और बातिल एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं, लेकिन दो जगहों पर इनका इस्तेमाल अलग अलग किया जाता है, एक तो एहराम में और दूसरा निकाह में। तो ये बहुत आसान है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मैंने इसको समझाया। अ, और इसके बाद आता है, अच्छा ये वाजिबुल मंजिली में देता हूँ, ऐसे नहीं इसको छोड़ेंगे, होमवर्क के तौर पर मैं इसको देता हूँ। मैं होमवर्क इसलिए देता हूँ उसूल फिक्का में, इंशाल्लाह मैं हमेशा दूंगा, क्योंकि उसूल फिक्का का जो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि होमवर्क दिए बगैर अगर इसको छोड़ेंगे छोड़ेंगे ना, तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे, तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, बल्कि समझ ही नहीं आएगा। ये मैं समझता हूँ कि उसूल हदीस से भी ज़्यादा अहम है, और उसूल तफसीर से भी ये सब्जेक्ट ज़्यादा अहम है। लिहाजा इसमें वाजिबुल मंजिली का रहना और वाजिबुल मंजिली को लेकर पढ़ना और उस पर मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा काम है, आप इसको पढ़ के आएँ इंशाल्लाह। मैं कल ज़रूर और ज़रूर सुनूंगा, और नाम लेकर मैं पूछूंगा आप सबसे। अगर समझ ना आए तो इंशाल्लाह मैं कल समझाऊंगा इंशाल्लाह। हालांकि ये काफ़ी आसान है, बहुत आसान है, 2 मिनटों में आप इसको समझ जाएंगे। अब इसके बाद है एक दूसरा सब्जेक्ट, वो है इल्म। इल्म किसे कहते हैं उसूल फिक्का की रूह से? इल्म तो हम सब जानते हैं, इल्म किसे कहते हैं। तो इल्म तो आप सब जानते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं इल्म किसे कहते हैं, ये चीज आपने आज पहली बार पढ़ना है इल्म? इतने सालों से आप इल्म ही पढ़ रहे हैं, इल्म ही सीख रहे हैं। तो इल्म फिर उसूल फिक्का में इसको अलग उन्वान के तहत क्यों जिक्र किया गया है? इल्म नाम है किसी चीज को जान लेना, लेकिन कैसे जान लेना? जानने की भी तो अपनी किस्में होती हैं ना। तो उसूल फिक्का में ये जो उन्वान कायम किया गया है इल्म, तो इल्म की तो काफी सारी किस्में होती हैं। तो ये जो इसमें किस हैसियत से उसको जाना जाए? हाँ, अकल से ही समझा जाता है, जाना जाता है। इसमें किसी भी चीज को यकीनी तौर पर, यानी किसी भी चीज की हकीकत को, उसकी असली हकीकत को यकीनी तौर पर जाना जाता है, जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रहती है। अगर जर्रा बराबर भी शक व शुबा की गुंजाइश रही दिल में कि ऐसा है या नहीं है, ऐसा है या नहीं है, तो उसको इल्म नहीं कहेंगे, उसको आप जन कह सकते हैं, शक व शुबात,
शुबहात कह सकते हैं या कुछ और के नाम दे सकते हैं, लेकिन इल्म उसको नहीं कहेंगे, उसको इल्म नहीं कहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको हम कल पढ़ेंगे, इल्म। हालांकि ये बहुत ही आसान है इल्म भी, लेकिन चूंकि टाइम अब नहीं रहा है हमारे पास, तो मैं समझता हूँ ख़त्म हो चुका है टाइम। 8:25 हुआ है, 8:25 टाइमिंग हुई है। तो अगर शुरू करेंगे तो इसमें यानी एक अलग दरस है, तो इसमें तकरीबन 10, 15, 20 मिनट भी लग सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होगा। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि इसको कल ही पढ़ेंगे। तो बाकी जो मैंने वाजिबुल मंजिली दी है यहाँ पर, हमारी एक अजीज़ा लिखती हैं कि मैंने इसको पढ़ा है, तो लेकिन मुझे समझ नहीं आई इसकी। लेकिन अब देखें ना, मैंने जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप जितने भी हैं यहाँ, तो सबको ये काम दिया है। अगर कल तक समझ नहीं आए तो इंशाल्लाह कल समझाएंगे। कल कौन सा दिन है? कल हमारी उसूल फिक़ह की क्लास है या अल अक़ीदतुल वासितिया? अच्छा, कल तो अकीदा है। तो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते, हफ्ते तक इंशाल्लाह। अ, अच्छा, यहाँ पर मैंने इससे पहले भी आप लोगों से मशवरा लिया था पिछले हफ्ते, तो यहाँ सिर्फ दो लोग थे उसूल ये अकीदे की क्लास में ना। तो मैं आप सबसे पूछ रहा था उस टाइम भी, आज भी, कि जब से हमने नमाज इशा के बाद ये क्लास शुरू की है, तो तलबा और तालिबात कम, इतने कम क्यों हो गए हैं? हालांकि इसी उसूल फिक़ह को जब हम दिन में दोपहर के वक्त लेते थे, दोपहर बाद, तो 13, 14 लोग हुआ करते थे, उसूल फिक़ह हो या अकीदा हो। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जब से इशा के बाद हुआ, तो वो उसमें ना अब ये 4, 5 लोग आते हैं। तो वजह क्या हुई? कि टाइमिंग का कोई मसला बना? हालांकि ये टाइमिंग भी हम सिर्फ मौसम सरमा भी शुरू हुआ है ना, अ, तो मौसम सरमा के लिए रखना है। अ, फिर मौसम बहार जब आता है, सरमा ख़त्म होने के बाद, तो फिर हम वही टाइमिंग कर लेते हैं, दिन में दोपहर का, क्योंकि आज दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, रातें काफ़ी बड़ी होती हैं। चलिए देखते हैं इस पर इंशाल्लाह। तो आप कौन सा टाइम मुनासिब समझते हैं?